नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें। मोस्टली लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग में उनकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई आता है तो वो प्रॉब्लम यही होता है कि वो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए वर्क नहीं कर रहा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क कर रहा होता है आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स पे। बस ये कह सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन उसी तरह का होता है आपकी लाइफ में। और इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपको अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, उन्हें बैलेंस करना आता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा। अगर नहीं आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके थॉट्स चलते रहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अगेंस्ट काम करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 100% आपकी लाइफ चेंज होनी ही है। और ये बहुत सिंपल भी है प्लस इजी टू फॉलो भी है। और भले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी ना काम किया हो, इस बार जरूर करेगा अगर आप ये करोगे तो। सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिस तरह से लोग फॉलो करते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का सबसे गलत तरीका होता है। या आसान शब्दों में कहूँ तो जिस तरह से यूट्यूब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तरीके से बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। और यही रीजन होता है कि सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये टोटली प्रैक्टिकल है। आपको कोई चीज़ मैजिक या मिरेकल लग सकती है, वही इसी दुनिया में किसी दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ बहुत आसान है या जस्ट नॉर्मल सी चीज़ है उनके लिए। जैसे एक मान लीजिए मनी ही मैनिफेस्ट करना। जिनकी लाइफ में मनी का फ्लो अच्छा नहीं है, उनकी लाइफ में अगर मनी का फ्लो अच्छा हो जाए तो उनके लिए वो मैजिक या मिरेकल हो सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसे बहुत आसानी से कमाते हैं। वहीं बॉडी फिजिक को भी लेकर होता है कि मुझे अपने वेट कम करना है या अपना वेट बढ़ाना है, और इसमें कई बार हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वहीं कोई मैनिफेस्टेशन देखते हैं नहीं होती। वहीं अगर दूसरी तरफ दुनिया में देखो तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इजीली अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये बात इसी से समझ में आ जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है या कोई मिरेकल नहीं है। आपके लिए कोई चीज़ मैजिक या मिरेकल हो सकती है, वही किसी दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ बहुत आसान है। और जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो तो ये चीज़ आप भी बिलीव कर पाते हो कि हाँ, ये चीज़ एक्चुअल में बहुत आसान है। एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, तो इस वर्ड को आप अपने ध्यान में रखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक या मिरेकल नहीं है। क्योंकि आपके लिए कोई चीज़ मैजिक या मिरेकल हो सकती है, किसी दूसरे पर्सन के लिए वही चीज़ बहुत नॉर्मल हो सकती है। वहीं किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई चीज़ मैजिक या मिरेकल हो सकती है, आपके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो सकती है। और जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो तो आपके लिए भी ये चीज़ उतनी ही आसान हो जाती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इजी है अगर एक्चुअल में इसे देखा जाए तो, लेकिन जिस तरीके से इसे सिखाया जाता है वो तरीके में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसी तरीके को अगर आप मोस्टली यूज़ करते हो तो आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स ही मैनिफेस्ट होती है। जिसमें से टेक्निक्स आप बोलोगे तो नंबर 1 पे होती है, जो आपकी रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। अगर आप टेक्निक्स को देखने जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इतनी है कि जितनी आप गिन भी ना पाओ। अजीब से अजीब और टाइम कंज्यूमिंग प्लस फ्रस्ट्रेटिंग, यानी आप उसे करते हो, टाइम भी वेस्ट होता है, कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं होता, फ्रस्ट्रेट उल्टा हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निक्स बिल्कुल वर्क ही नहीं करती, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स पे वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके माइंडसेट पे, आपके अलाइनमेंट पे वर्क करता है। जब आपकी अलाइनमेंट होती है तो आप कोई भी प्रोसेस यूज़ करते हो या कोई भी टेक्निक यूज़ करते हो, उसका आपको एक बार में रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन जब हम कोई टेक्निक करना स्टार्ट करते हैं तो टेक्निक के पीछे का हम रीज़न नहीं समझते। हम जस्ट ये समझते हैं कि वो कोई मैजिक है, कोई मिरेकल है, जिसे करते ही हमारी लाइफ में वो चेंज आ जाएगा जो हम चाहते हैं। और एक्चुअल में देखोगे तो यूट्यूब में भरे हुए हैं इस तरह के टेक्निक्स और प्रोसेसेस जो ये दावा भी करते हैं कि आपको इतने दिन में आपकी ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो कि एल्गोरिदम के हिसाब से देखा जाए तो यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप वो वीडियोस बनाते हो जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं तो उसमें व्यूज़ भी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो यही एक इकलौता रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड यूट्यूब पर इतनी सारी टेक्निक्स की वीडियोज़ है जो वर्क नहीं करती, लेकिन एल्गोरिदम को पसंद आती है तो वो वीडियोज़ रैंकिंग में होती है। और जब मैं कहता हूँ मेडिटेशन करो या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, तो मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे लिखूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट में मनी के लिए कैसे लिखूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट में अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए कैसे लिखूँ, या मेडिटेशन दिन में कितनी बार करूँ, कितने मिनट के लिए करूँ, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है। इतनी सारी चीज़ों में अगर हम उलझते हैं तो उलझते ही क्यों हैं, इसका अगर हम क्वेश्चन कभी अपने आप से पूछें तो हमें आंसर के रूप में हमेशा ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि हमने टेक्निक्स की वजह से अपने माइंड को भर के ही वैसा रखा है कि ये टेक्निक है, इसे इतने दिनों करना है, इतने दिन करने से आपको मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। तो वहाँ से माइंडसेट पकड़ लेता है कि अच्छा, इस तरीके से चीज़ों को कुछ दिन तक करो तो मिल जाता है। तो अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं तो कितने दिन में करने से मिल जाएगा।
अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि कितने दिन में ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ उसको स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि उस जगह पर आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा, मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। क्योंकि बात जहाँ दिनों की आती है वहाँ मैनिफेस्टेशन नहीं होती। एक्चुअल में देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन मिनटों में भी होती है, घंटों में भी होती है, हफ्ते महीने में भी होती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप उतनी अलाइनमेंट में हो? क्या आप इतनी फास्ट अपने फीलिंग्स और इमोशंस को चेंज करके अलाइनमेंट में ला सकते हो? आपकी करंट रियलिटी में जो प्रॉब्लम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, उससे आपका ध्यान ही नहीं हट रहा, उससे आप इमीडिएटली ध्यान हटा सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर हाँ में आता है तो मैं आपको कह सकता हूँ अगले 1 घंटे में आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर ना में आता है तो आप तब तक प्रैक्टिस करोगे जब तक इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में ना आ जाए, और जब हाँ में आएगा तब इतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन होती है। अब इसमें यह भी कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा कि सालों लग जाएंगे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। सालों नहीं लगते हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप समझ सकते हो कुछ महीनों का प्रोसेस है, और वो प्रोसेस अगर लाइफ टाइम आप रखने का अपने मन में इंटेंशन रखते हो, अपने माइंडसेट को चेंज करने का इंटेंशन रखते हो, तो आप इजीली उस चीज़ को लॉन्ग टाइम कर सकते हो और अपनी सारी डिज़ायर्स को हमेशा मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब आप अगर मेरी लाइफ देखो तो मैं खुद एलओए कोच होकर आपसे ये कह रहा हूँ कि टेक्निक्स करना ज़रूरी नहीं है, या मैं बोलूँ तो नहीं है, करो तो ज़्यादा अच्छा है। टेक्निक्स की जगह प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि माइंडसेट जब हमारा बिगड़ता है तो वो कई सालों के थॉट्स का पैटर्न होता है। यानी कई सालों से हम एक ही तरीके से सोचते हुए आए हैं, जिसके रीज़न की वजह से आप बोलोगे आपकी रियलिटी बनी है करंट वाली। अब उसको आप 555 टेक्निक करके नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो प्रोसेस ही सिर्फ 5 दिन का है। आपका माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट नहीं होगा कि प्रोसेस का टाइम खत्म हो जाएगा। वहीं जब आप प्रैक्टिस को टाइम देते हो तो डेली के 15 मिनट से आधा घंटा भी अगर आप करते हो, 1 2 3 महीने लगातार करते हो, तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये प्रोसेस 2-4 दिन के नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, और लॉन्ग टर्म चीज़ों पे आप बिलीव कर पाते हो क्योंकि टाइम के साथ साथ वो आपको हीलिंग देते हैं। इंस्टेंटली चेंजेस नहीं दिखाते, क्योंकि इंस्टेंट चेंजेस हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलिटी हर किसी की एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे हमने एक रियलिटी को अपनी लाइफ में बिगड़ने में इतने थॉट्स में टाइम दिया है, तो थोड़ा टाइम हमको उसको सुधारने में भी देना होगा। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निक्स करो। सिर्फ एक मेडिटेशन करते हो उतना ही काफ़ी है, 15 मिनट करते हो डेली का उतना ही काफ़ी है। स्टार्टिंग करते हो 15 मिनट नहीं हो पाता, 2-4 मिनट भी कर पाते हो उतना ही काफ़ी है, लेकिन करना डेली है। जब आप डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो आप मेडिटेशन में बेटर होते जाते हो, आपका फोकस बेटर होता जाता है, आपको चीज़ें उतना परेशान नहीं करती रियलिटी में अब जितना कर रही होती है। तो उसकी वजह से आपका ध्यान रियलिटी से खुद ही हटने लगता है, और मेडिटेशन की हेल्प से आप अलाइनमेंट में बढ़ते जाते हो, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो। और सेम उसी तरफ दूसरी तरफ जो प्रोसेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट आप इसलिए नहीं लिखते हो कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन तो होनी ही है। आप उसे इसीलिए लिखते हो क्योंकि आपकी लाइफ की सभी मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो। और पॉजिटिव एस्पेक्ट का प्रोसेस आपको उस नज़रिए को बदलना सिखाता है, उसके पॉजिटिव साइड को देखना सिखाता है, जहाँ पर आप नहीं भी पॉजिटिविटी देख पा रहे होते हो। और ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में नेगेटिव चीज़ में किसी को भी पॉजिटिविटी नहीं नज़र आती, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि अपने थॉट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम देने की कोशिश करें एक न्यू डायरेक्शन में, तो आने वाले टाइम में हमारी वो हैबिट बन जाता है। और एक बार वो चीज़ आपकी हैबिट में आ गई तो आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी आपके लिए। फिर एक तो ये है कि एंजल नंबर्स की वीडियोस पहले तो आप देखना बंद करो। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मैं बोलूँगा तो इसी ने क्रिएट करके रखी है लोगों के माइंड में कि 1111 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था मेरी पुरानी एक वीडियो में जो मैंने बहुत पहले बनाई थी एंजल नंबर्स पे। उस वक्त तक मैं बिलीव करता था, अब मैं उतना बिलीव नहीं करता एंजल नंबर्स पे। अब उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मेरे घर का नंबर 111 मतलब मुझे मिला है, यानी मैंने कोई घर खरीदा है, उसका नंबर 111 है, तो इसका क्या मतलब है। अब मैं क्या बताऊं इसका क्या मतलब है आपकी लाइफ में। अगर कोई मीनिंग है भी तो आपकी लाइफ की वो मीनिंग हो सकती है, मुझे कैसे वो चीज़ पता होगी। और अगर आप वो मीनिंग ढूंढने भी जाओगे ना यूट्यूब पे, अगर 10 वीडियो देख लोगे, 10 वीडियो पे 10 तरह के अलग आंसर आपको मिल जाएंगे, और एट दी एंड आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 में से फिर एक सोचना पड़ेगा कि कौन सा एक्चुअल में सच है। कभी लगेगा उस वीडियो में कोई और आंसर था, इस वीडियो में कोई और आंसर है, और फिर सही आंसर की तलाश में और ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी वेस्ट होगी, और माइंड में कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब बोला जाएगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है और वो चीज़ नहीं होती हुई दिखेगी, तो वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आपको देता है लाइफ में। अब एंजल नंबर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिस पे मोस्टली लोग सर्च करते हैं,
और उस पर जो भी वीडियोस बनाते हैं उनके व्यूज़ लाखों में चले जाते हैं। अब मैं उस पर वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि एक टाइम पे मुझे एंजल नंबर्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मेरी लाइफ में हुई है। इसी वजह से मैंने उनको देखना ही छोड़ दिया कि अगर उसका कोई मीनिंग है भी तो यूनिवर्स मुझे डायरेक्ट बता सकता है। मुझे बार बार वीडियोस चेंज कर करके जानने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है तो मैं यूनिवर्स से ही जान लूँगा कि मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती हमें साइंस देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब्राहम कहती है आस्क एंड इट इज़ गिवन। आपने जैसे मांगा यूनिवर्स ने वो चीज़ आपको दे दी। आपका बस इतना काम बनता है कि आप उस अलाइनमेंट में रहो कि आप उस चीज़ को अचीव कर सको। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर किया और एड्रेस आपने अपने घर का दिया और 2 से 3 दिन में वो पार्सल आपके पास आ गया, लेकिन आप अपने घर में हो ही नहीं, ना ही आपकी फैमिली के कोई मेंबर्स आपके घर पे है। आप सभी छुट्टी मनाने किसी दूसरे शहर पे गए हो। अब ऐसे में देखोगे तो आपका पार्सल तो आपके घर पे आ गया, लेकिन आप हो ही नहीं उस जगह पर उसको रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर अमेज़ॉन वाले की गलती नहीं है, आप उस जगह पर नहीं हो, इसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिली। सेम हमारी डिज़ायर है, हमने कोई चीज़ मांगी, यूनिवर्स ने वो चीज़ हमें दे दी, हम ही उस जगह पे नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। और उस जगह पे होना और उस जगह पे आकर रिसीव करने का मतलब ये होता है कि माइंड में से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, डाउट्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह के जितने भी इमोशंस होते हैं इनको ख़त्म कर देना अपने डिज़ायर से रिलेटेड। कि कोई डिज़ायर आती है कि मान लो मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है, अब मुझे ये वाली स्पेसिफिक जॉब चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है। अब उस डिज़ायर पे मुझे अगर डाउट हो कि अगर ये इस बार नहीं होता है तो क्या होगा, ये मेरा लास्ट चांस है, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, इतनी बार में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, या वहाँ सिर्फ उन्हीं का होता है जिनकी पहचान होती है, जिनके पास पैसे होते हैं। ये थॉट्स जब तक माइंड में चल रहे होते हैं तब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती। तो इन थॉट्स को चेंज करना पड़ता है। और ये थॉट्स चेंज होकर जब इस तरह के होते हैं कि हाँ, अगर मैं ये जॉब चाहता हूँ तो मैं ये जॉब डिज़र्व करता हूँ, मैं ये जॉब चाहता हूँ, मैं इस जॉब को हासिल करूँगा, मैं ये जॉब चाहता हूँ, इस जॉब का मैं हकदार हूँ, मैं ये जॉब चाहता हूँ, ये जॉब मेरी है। इस तरह से जब तक आपके थॉट्स चेंज नहीं हो जाते नेचुरली, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस तरीके से बात करो कि मेरी ये वाली जॉब लग चुकी है, मेरी लाइफ इतनी अमेजिंग हो चुकी है। ये भी देखोगे तो आपके माइंड को एक झूठा सा एहसास देता है कि क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रियलिटी में है ही नहीं। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते हैं और इसमें प्रेशर नहीं देते, क्योंकि रियलिटी में वो चीज़ दिख रही है आपको होती हुई। ऐसे में क्या है, हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में क्या है, हमारा ध्यान बार बार इन थॉट्स पे नहीं जाता कि मेरी इस जॉब पे नहीं हो रहा है। अगर आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो 15 मिनट एटलीस्ट पूरे 24 घंटे में से आपका माइंड शांत रहता है, 15 मिनट ओवर थिंकिंग नहीं करता। और जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखते हो, मान लीजिए अपनी जॉब के लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहे हो, तो आप ये नहीं लिख रहे होते कि मुझे ये जॉब चाहिए, या ये जॉब मुझे मिल जानी चाहिए, या ये जॉब मुझे मिल चुकी है। आप उस जॉब के पॉजिटिव साइड लिखते हो कि ये जॉब बहुत अच्छी है, ये पोजीशन बहुत अच्छी है, ये जॉब बहुत रिस्पेक्ट देती है, ये जॉब बहुत पैसे देती है, ये जॉब में रहना एक प्राउड वाली बात होती है, ये जॉब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, ये जॉब आपको ट्रैवल ज़्यादा करने में हेल्प करती है, ये जॉब आपको फैमिली में ज़्यादा सिक्योरिटी देती है। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव साइड पे जाते हो तो आप ये नहीं बोलते हो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है या मिलने वाली है या मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, लेकिन आप जस्ट उस चीज़ को वाइब्रेशन देते हो और उस वाइब्रेशन में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, तो वो मैनिफेस्ट होता है। अब ये भी है कि आप जब इसको स्टार्ट कर दो तो एक आध दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 2-4 दिन की टेक्निक नहीं है। ये होता है एक्चुअल रिसीविंग मोड, जिसमें आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ आते हो। आप डेली मेडिटेशन और डेली पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर कंटिन्यू करते रहो तो आने वाले टाइम में इस तरह से आपकी बोलने की, सुनने की, सोचने की हैबिट बन जाती है, विजुअलाइजेशन आपके लिए नेचुरल हो जाती है, तब आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो अगर कोर इस वीडियो का मैं आपको समराइज़ करके बताऊं तो सबसे पहले तो आप एंजल नंबर्स की वीडियोस को देखना छोड़ दो यूट्यूब पे, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपकी डिज़ायर के मैनिफेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि 111 का मतलब क्या है या 222 का मतलब क्या है ये जानना। ये हमारी लाइफ में एक्चुअल में देखा जाए तो आता ही नहीं है। हम बस इसे ज़बरदस्ती देख रहे होते हैं, ज़बरदस्ती परेशान हो रहे होते हैं। अब चाहे किसी एंजल नंबर का मीनिंग कुछ भी हो, उसके मीनिंग का आपकी लाइफ से कोई रेजोनेशन नहीं है, क्योंकि आप जो चीज़ चाहते हो यूनिवर्स ने आपको ये चीज़ दे दी, ये कंफर्म है। बस आप रिसीविंग मोड में रहो कि वो चीज़ आप रिसीव कर सको। तो इसीलिए एंजल नंबर्स या किसी भी चीज़ से साइंस मत देखो कि मैंने कोई चीज़ मांगी है तो वो चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है, या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने मांगी है तो मिलेगी, आप चाहते हो तो नहीं मिलेगी, नहीं चाहते हो लेकिन बार बार फोकस ही उस जगह पे है तो उस तरीके से मिलेगी जिस तरीके से आप नहीं चाहते हो, या उस जगह से ध्यान हटा दो तो वो चीज़ आपको परेशान ही नहीं करेगी। और दूसरा, टेक्निक्स को शिफ्ट मत करो बहुत ज़्यादा। टेक्निक्स आपको करनी है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अलाइनमेंट अचीव कर लो, फिर आप अपने आप को माइंडसेट को चेंज करने के लिए करो।
या बेसिकली बोलो तो इंजॉय करने के लिए करो। जैसे अब्राहम कहती प्रोसेस या टेक्निक एक गेम की तरह होती है, आप अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा चेंजेस के हिसाब से उसको चेंज करते हो। यानी कभी आपका लिखने का मन किया, कभी आपका चुपचाप बैठकर सोचने का मन किया, कभी आपका कुछ नहीं करने का मन किया। तो हमारा मन हर बार कहीं ना कहीं डिफरेंट होता रहता है अपने अपने तरीके से। तो अगर इसमें आपको टेक्निक ऐड करनी होती है तो आप वो टेक्निक ऐड करो उस वक्त जो आपको अच्छा फील करा रही हो। कई बार आपको प्रोसेस में कुछ लिखना पसंद आएगा, कई बार सिर्फ सोचना पसंद आएगा, और उस प्रोसेस को गेम की तरह खेलो और इन्जॉय करो। अगर वो आपको प्रेशर लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन लग रही है, तो बिल्कुल मत करो, आपको रिजल्ट नहीं देने वाला, चाहे वो कितना ही अच्छा प्रोसेस क्यों ना हो। और ये भी है कि टेक्निक्स की वीडियोस भी देखना छोड़ो तो ही अच्छा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअल में जानो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, जो कि आप मोस्टली जान सकते हो अब्राहम की टीचिंग से, क्योंकि अब्राहम दुनिया के बेस्ट टीचर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। अब्राहम के अलावा मैंने कोई दूसरा टीचर अभी तक नहीं देखा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे प्रॉपर बात करे, या जो भी है। जैसे द सीक्रेट है, द सीक्रेट को मोस्टली लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं कि द सीक्रेट ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन द सीक्रेट जब बनी थी तो वो अब्राहम की टीचिंग से ही बनी है। यानी द सीक्रेट की जो राइटर हैं उन्होंने अब्राहम, एस्थर और जेरी से ये परमिशन मांगी थी कि वो अब्राहम की टीचिंग्स पे एक सीरीज़ बनाना चाहती है, और उसके लिए अब्राहम, एस्थर और जेरी ने खुद उनको परमिशन दी थी कि ठीक है आप अब्राहम की टीचिंग्स पे अपनी सीरीज़ बना सकते हो। तो द सीक्रेट भी अब्राहम की टीचिंग से ही आई है। और उसके अलावा जब हम नेविल गोडार्ड की बात करते हैं तो नेविल गोडार्ड एक्चुअल में देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नहीं, लॉ ऑफ अजम्पशन के टीचर है, और उनकी टीचिंग्स मोस्टली बाइबल से बेस्ड होती है। यानी वो स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अजम्पशन और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो अब्राहम से बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकता आपके लिए। और अब्राहम की टीचिंग्स को आप सीखोगे कैसे? सबसे बेस्ट है उनकी बुक्स अवेलेबल है, उनकी कोई भी बुक आप स्टार्ट कर सकते हो, हर बुक उनकी अमेजिंग ही है। मैंने आस्क एंड इट इज गिवन बुक से स्टार्ट किया था, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, अमेजोन पर भी, फ्लिपकार्ट पर भी। आप जहाँ से चाहो वहाँ से आप खरीद सकते हो। और अब्राहम की हर एक बुक की लिंक जो मैं पढ़ता हूँ वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है हमेशा, तो आप जाके चेक करोगे आपको मिल जाएगी। अगर आप वहाँ से नहीं करते हो तो कहीं भी जाकर आप जस्ट सर्च ही करोगे अब्राहम हिक्स बुक्स फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो आपको मिल जाएगी। आस्क एंड इट इज गिवन आपको हिंदी में मिल जाएगी। मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है, हिंदी वाली न्यू उसकी रिलीज हुई है, जो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में उसकी ट्रांसलेशन कैसी है। आस्क एंड इट इज गिवन की हिंदी ट्रांसलेशन सही है तो आप उसे पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो ही ज़्यादा बेटर है। और अब्राहम हिक्स का अपना ओरिजिनल चैनल भी है यूट्यूब पर, अब्राहम हिक्स पब्लिकेशंस नाम से। अगर आप इंग्लिश इजीली समझ पाते हो उनकी तो आप उनको सुन सकते हो, और उनके सेगमेंट्स की जो क्लिप्स होती है वो भी बहुत सारी यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हिंदी में देखते हो तो हिंदी में आपको मेरे चैनल पे उनके वीडियोस मिलेंगी। स्टार्टिंग में अभी की मेरी जितनी वीडियोस होती है मेरे एक्सपीरियंस पे होती हैं, और मोस्टली मैं अब्राहम की टीचिंग्स को ही फॉलो करता हूँ, या बोलोगे मैं सिर्फ अब्राहम की टीचिंग्स को ही फॉलो करता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस जो जुड़ते हैं, शेयर होते हैं, उनकी टीचिंग से ही होते हैं। तो आप मेरी वीडियोस के थ्रू अब्राहम की टीचिंग्स को सीख सकते हो, या अब्राहम से डायरेक्ट सीख सकते हो, दोनों तरीका बेस्ट है। या रेवती दी की वीडियो से सीख सकते हो, उन्होंने भी पहले बहुत सारी अब्राहम की वीडियोज़ बनाई है, जिससे मैं भी पहले उन्हीं की वीडियोज़ देखता था। आज भी मैं उनकी वीडियोज़ देखता हूँ पुरानी वाली, क्योंकि अब्राहम को आप कभी भी कहीं भी किसी से भी सुनो, अब्राहम इतने बेस्ट हैं कि आपको हमेशा मज़ा ही आएगा, आप अपनी लाइफ को हमेशा वैल्यू में ही लाते हुए पाओगे। और जब अब्राहम आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ इतनी अमेजिंग हो जाएगी जितनी कभी नहीं थी, ना ही आपने कभी सोचा होगा कि इतनी अमेजिंग हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद भी बोलूँगा तो मैंने सोचा था मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग होगी, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा होगी वो मैंने नहीं सोचा था, और वो पॉसिबल हुआ जब अब्राहम मेरी लाइफ में आए। और अब्राहम की टीचिंग जब आपकी लाइफ में आती है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, सारे परेशानियां ही आप बोलो खत्म हो जाती, प्लस ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना आसान है। तो बस इतना ही, आप अब्राहम की टीचिंग्स को सीखना शुरू करो, उनको फॉलो करना शुरू करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, पिवटिंग के मेथड को समझो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 100%। और मेडिटेशन बोलो या पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलो या पिवटिंग मेथड बोलो, तीनों की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप सर्च करके देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको मेडिटेशन सिखाऊं या पॉजिटिव एस्पेक्ट या पिवटिंग सिखाऊं, तो आप मेरे LOA बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 21 डेज़ की क्लासेस होंगी। 21 डेज़ में आपको मेडिटेशन कराऊंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाऊंगा, पिवटिंग के बारे में बताऊंगा, प्लस 21 डेज़ तक डेली क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो जितने भी आपके डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछ पाते हो। इतने टाइम तक हम साथ रहते हैं, 21 दिनों तक, तो उसकी वजह से प्रैक्टिस में आप कंटिन्यू भी कर पाते हो कंसिस्टेंसी के साथ, और अपने रिजल्ट्स को भी शेयर कर पाते हो, और अगर कोई डाउट होता है तो वो भी हमेशा पूछ पाते हो। और क्लासेस का टाइमिंग रात के 9 बजे से रात के 10 बजे तक है, 1 घंटे की क्लास है, और 2100 उसका प्राइस है 21 दिनों का।
तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मैंने लास्ट वीडियो में एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी जो मेरी लाइफ की, मैं बोलूँगा मेरे क्लाइंट की सबसे बेस्ट सक्सेस स्टोरी है, जिसमें उन्होंने खुद अपने आप बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया प्रैक्टिस की मदद से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, ताकि आप वो बिलीफ अपने अंदर लेकर आ पाओ कि एक्चुअल में सारी चीज़ें ईजिली पॉसिबल है। तो वो वीडियो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।